हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको छठा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। और इसमें पिछले वीडियो में हम समरूपता से संबंधित जो मुख्य 3 प्रमेय था उसको साबित किए थे। ए एस 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 और एस ए एस की से संबंधित जो तीनों सिमिलरिटी के जो कंडीशंस होते हैं उसको प्रमेय के रूप में हम लोग प्रूफ किए थे। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन तीनों वीडियोस का लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3 और इसमें के जो शुरुआती 3-4 क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, 1 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन से त्रिभुजों के युग्म जो है समरूप है। 1 नंबर में टोटल 6 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन में 2-2 त्रिभुज दिया हुआ है, यानी त्रिभुज का एक युग्म जोड़ा, मतलब एक जोड़ा त्रिभुज दिया हुआ और आपको बताना है कि जो त्रिभुज है ये आपस में समरूप है कि नहीं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपको समझाना। तो देखिए कितना आसान ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले ये जो 1 नंबर आपको फिगर दिख रहा है, यहाँ पे एंगल ए 60 डिग्री का, तो यहाँ एंगल पी 60 डिग्री का। यहाँ पे एंगल बी 80 डिग्री का, तो यहाँ एंगल क्यू 80 डिग्री का। एंगल सी 40 डिग्री का, तो एंगल आर 40 डिग्री का। तो इसका जो संगत कोण है आपस में बराबर है। तो लिख देंगे कि इसलिए ट्रायंगल खाए थोड़ा सा और क्लीन कर दो, हो गए। तो लिख देंगे इसलिए ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर समरूपता के कसौटी की बात करें कि भाई कैसे हो गया समरूप, तो यहाँ लिख देंगे ए समरूपता से, यानी चूंकि इसका तीनों कोण आपस में बराबर था तो इसी सिमिलरिटी से ये समरूप हो गया। अब आ जाइए इसके बाद 2 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे समझिए। ये वाला जो 2 नंबर का 2 फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला जो साइड है 2 सेंटीमीटर का है और ये वाला है 4 सेंटीमीटर का, यानी 2 का ये डबल है। देखिए 2 का 2 गुना 4, 2.5 का 2 गुना 5 और 3 का 2 गुना 6, यानी 2/4 बराबर 2.5 बाई नीचे क्या लिखेंगे 5 और फिर 3/6। तो आप यहाँ पे देखें तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूना 5, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो हो गया 1/2, 1/2, 1/2। चूंकि तीनों बराबर आ गया यानी इसके भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, तो लिख देंगे इसलिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल। नाम लिखने में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो 2 था ना, तो 2 के साथ हम 4 को रखे हैं, यानी 2 का संगत भुजा 4 को माने हैं। तो इसमें पहले ए बी लिखा गया है, तो इसमें पहले क्या लिखना पड़ेगा क्यू आर लिखना पड़ेगा। फिर इसमें देखिए बी सी लास्ट में 2 लास्ट वाला बी सी है और इसमें बी सी है 2.5 सेंटीमीटर का, तो इसमें 5 सेंटीमीटर का कौन है आर पी है, तो 2.5 का डबल है ना 5। ठीक है, तो आर पी भी यहाँ लास्ट वाला 2 होना चाहिए। तो इस प्रकार ये दोनों ट्रायंगल जो है यहाँ पे सिमिलर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे देखिएगा तो ये मतलब 2 का 2 गुना 4 सही है भाई, 3 का 2 गुना 6 ये भी सही है, लेकिन 2.7 है और यहाँ पे 5 है, तो 2.7 का डबल 5 नहीं होगा, 5.4 होगा। तो इस आधार पे देखा जाए तो 2/4 और 3/6 और 2.7/5। तो ये तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, लेकिन ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, बट ये नहीं कटेगा। तो लिख देंगे इसलिए त्रिभुज एल एम पी त्रिभुज डी ई एफ के समरूप नहीं है। मतलब ये दोनों त्रिभुज जो है एक दूसरे के समरूप नहीं है, क्योंकि संगत भुजा समानुपाती नहीं हो पा रहा है। तो 3 नंबर भी आसान है। अब 4 नंबर पे देखिएगा, एक ट्रायंगल है एम एन एल और एक है पी क्यू आर। तो यहाँ पे अगर आप समझे तो ये देखिए 2.5 का डबल 5 और 5 का डबल 10, यानी 2.5 डिवाइड कीजिएगा 2.5 में जब 5 से और फिर 5 में जब 10 से, तो जानते हैं क्या होगा 2.5 दूना 5 और 5 दूना 10, यानी 1/2 यहाँ भी 1/2 यहाँ भी। तो इसका ये दोनों संगत भुजा जो है क्या है समानुपाती है और इसके बीच का कोण यहाँ भी 70 डिग्री और यहाँ भी 70 डिग्री, यानी बीच वाला कोण भी बराबर है। तो लिख देंगे इसलिए ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर ट्रायंगल। लेकिन नाम लिखने में थोड़ा सा सोचिएगा आप। ये देखिए एम एन, ठीक है, समानुपाती है किसके पी क्यू के, तो यहाँ पे आप चाहें तो पी क्यू लिख सकते हैं।
और एक और चीज़ कि भाई यहाँ m बराबर है किसके, q के, तो यहाँ पे आप m पहले लिखे हैं तो यहाँ q को पहले लिखना पड़ेगा, यानी QP और उसके बाद लास्ट में बचेगा R, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। अब 5 नंबर पे आइए, देखिएगा यहाँ पे 2.5 का डबल हो जाएगा 5, 3 का डबल हो जाएगा 6, ठीक है भाई, यानी 2.5/5 और इजक्वल टू 3/6, तो 2.5 दूना 5 और 3 दूना 6, यानी संगत दूगो संगत भुजा समानुपाती हो गया। लेकिन और देखिए ये 5 और 6 के बीच का जो कोण है 80 डिग्री है, और यहाँ भी एक कोण 80 डिग्री का है, लेकिन ये जो कोण 80 डिग्री वाला है ना, ये 2.5 और 3 के बीच वाला नहीं है, दूसरा कोण है ये वाला। जैसे मान लीजिए कि 5 और 6 के बीच वाला 80 डिग्री का है ना, वैसे ही 2.5 और 3 के बीच वाला अगर ये वाला 80 डिग्री का होता है ना, तब हम मान लेते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है। बट ये 80 डिग्री का तो दूसरा कोण न दिया है, तो बीच वाला कोण 80 डिग्री का होना चाहिए, दोनों कोण। तो लिख देंगे इसलिए ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के समरूप नहीं है, ठीक है, ये भी जो है समरूप नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद 6 नंबर में देखिएगा तो यहाँ पे कह रहा है कि ये 70 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है, तो आप खुद से सोचिए कि ये वाला कितना डिग्री का बचेगा, 30 डिग्री का बचेगा, क्योंकि तीनों को जोड़ने पर 180 होता है, तो 70 80 150 और 30 180, ये 80 का है, ये 30 का है, 110 का हो गया, तो इसका मतलब ये कितना का बचेगा, 70 डिग्री का बचेगा, तब जाके ये भी 180 डिग्री का हो पाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये भी 70, ये भी 70, ये 80 तो ये भी 80, ये 30 तो ये भी 30, तो लिख देंगे इसलिए ट्रायंगल DEF जो है सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ठीक है। यहाँ पे देखिए D और P दोनों क्या है, संगत कोण है, तो यहाँ D भी 70 डिग्री का और यहाँ P भी 70 डिग्री का। E और Q दोनों संगत कोण है, तो E है 80 डिग्री का, तो Q भी कितना का है, 80 डिग्री का। F और R संगत कोण है, तो F है 30 डिग्री का, तो R भी कितना का है, 30 डिग्री का। इस प्रकार ये दोनों कोण जो है ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि निम्नलिखित में कौन से त्रिभुजों की युग्म समरूप है, तो हम लोग यहाँ पे देख लिए, यानी 1 नंबर में 6 क्वेश्चन था, तो इसके 6 क्वेश्चन को हम लोग बना लिए। अब आइए इसके कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है, यदि ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA है और फिर कह रहा है कि एंगल BOC 125 डिग्री का है और एंगल CDO 70 डिग्री का है, तो फिर आपको ये तीनों कोणों का माप जो है आपको ज्ञात करना है कितना होगा। देखिए यहाँ बगल में फिगर दिया हुआ है, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन में 2 नंबर जो है यहाँ दिया हुआ है ट्रायंगल ODC सिंगुलर ट्रायंगल OBA, ये क्वेश्चन में दिया है। तो आप इसके अकॉर्डिंग ये समझ सकते हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल है ODC, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, और फिर OBA ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो सिमिलर जब ट्रायंगल होता है ना, तो उसका संगत कोण बराबर होने लगता है, तो इसलिए इसमें का जो एंगल O है इसमें के एंगल O के बराबर होगा, इसमें का जो एंगल D है इसमें के एंगल B के बराबर होगा, और इसमें का जो एंगल C है इसमें के एंगल A के बराबर होगा। क्योंकि ये दोनों समरूप है तो इसका जो संगत कोण है वो आपस में बराबर होगा। तो आप समझिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो O लिखा हुआ है ये है 125 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना का हो जाएगा, ये आपको सोचना है कि ये जो एंगल है, अब देखिए एक सीधी रेखा जब जाएगा ना तो उस पर ये जो टोटल एंगल बनेगा 180 डिग्री का बनता है, इसी को लीनियर एंगल यानी रैखिक कोण के नाम से जाना जाता है। तो जब ये 125 डिग्री का है तो इसका मतलब ये वाला 55 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। तो आप सोचिए इस कोण का क्या नाम है, ये वाला जो एंगल है इस कोण का क्या नाम है, DOC। तो हम लिख सकते हैं एंगल DOC, ये वाला एंगल DOC का मतलब क्या, ये जो एंगल है DOC, और तो एंगल जो DOC है आप प्लस ये वाला कितना है 125, तो DOC और 125 दोनों को जब जोड़िएगा ना तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो हो जाएगा एंगल DOC बराबर 180 और 125 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो घटाइएगा तो 55 डिग्री बचेगा एंगल DOC का वैल्यू। तो एक आंसर निकल गया। क्वेश्चन में पूछ रहा था ना एंगल DOC का मान निकालने के लिए, तो DOC तो निकल गया। अब पूछ रहा है DCO, तो देखिए कहाँ है DCO, यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो ये भी आसान है, आप लिखें ट्रायंगल DOC में ऊपर वाला ये जो ट्रायंगल है ना, उस ट्रायंगल में देखिए ये वाला एंगल कितना का हो गया 70 डिग्री का,
प्लस ये वाला एंगल अभी 55 डिग्री का निकाले हैं ना यहाँ पे, तो प्लस 55 डिग्री, या प्लस ये वाला एंगल का नाम क्या है, DCO, यानी एंगल DCO। जानते हैं तीनों को जोड़िएगा ना तो 180 डिग्री आएगा। अब देखिए 70 आप 55 125 आप प्लस एंगल DCO बराबर 180 डिग्री, तो फिर हो जाएगा एंगल DCO बराबर 180 माइनस 125, तो एंगल DCO बराबर हो जाएगा, घटाने पर कितना बचेगा 55 डिग्री। इसका ये आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें एंगल OAB का वैल्यू निकालने के लिए, तो देखिए OAB ये वाला एंगल है OAB, तो आपको हम ये भी समझा दें कि अब यहाँ पे इसमें क्या बताएं कि इसमें का जो एंगल C है, ये वाला ऊपर वाले ट्रायंगल में का जो एंगल C है, नीचे वाला में का एंगल A, ये दोनों बराबर होगा। तो ये वाला एंगल हम कितना निकाले हैं 55 डिग्री, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 55 डिग्री, तो लिख देंगे इसलिए एंगल OAB बराबर भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो आपसे ये तीनों कोणों का मान पूछ रहा था और ये तीनों कोणों का मान हम निकाल चुके हैं। तो इस प्रकार ये 2 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब आइए 3 नंबर को हम समझते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज है ABCD जिसका नाम है, चलिए हम क्या करते हैं कि एक चतुर्भुज बना देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ABCD, ये समलंब चतुर्भुज है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो AB है ना DC के समांतर है, तो आप देख सकते हैं कि AB और DC ये दोनों समांतर होना चाहिए। फिर कह रहा है कि इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, लीजिए इसका विकर्ण खींच देते हैं, ये इसका विकर्ण हो गया, ये इसका विकर्ण हो गया, और इसके विकर्ण जो है परस्पर कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं ऊपर। अब कह रहा है तो सिद्ध करें कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम, दिया गया है क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लिख देंगे दिया गया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें 2 भुजा समांतर दिया है, कौन कौन, AB और DC, जिसमें AB समांतर DC है। तो सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना भाई, तो सिद्ध करना है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। ये चीज़ हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए इसको हम साबित करेंगे और काफ़ी आसानी से। देखिए होगा क्या, यहाँ लिख देते हैं हम, आइए यहाँ रचना वगैरह कुछ नहीं करना, डायरेक्ट प्रमाण देना स्टार्ट करते, इसका प्रूफ देना। तो समझिएगा ये जो ट्रायंगल आपको दोनों दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल में देखिए तो लिखेंगे ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल का नाम है AOB, ट्रायंगल AOB, और नीचे वाला जो ट्रायंगल है इसका नाम है COD। कौन सा ट्रायंगल, COD, ट्रायंगल COD। ये दोनों ट्रायंगल में आप देखिए तो समझिएगा, इसमें का ऊपर वाला ट्रायंगल में का ये वाला जो एंगल है और नीचे वाला ट्रायंगल में का ये वाला जो एंगल है, ये दोनों इक्वल होगा। काहे इक्वल होगा भाई, क्योंकि यही शीर्ष अभिमुख कोण है। 2 भुजाएं जब 2 रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती है तो उसके आमने सामने की जो कोण बनता है उसी को शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं। तो ऊपर वाला ट्रायंगल में AOB यानी ये जो O वाला कोण है, नाम क्या लिखेंगे, एंगल AOB, नीचे वाला में का COD यानी COD वाला एंगल, ये दोनों बराबर है। क्यों, ब्रैकेट में लिख दिए शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद इसमें का जो ये वाला एंगल है और इसमें का ये वाला एंगल, ये दोनों भी बराबर होगा। ये क्यों बराबर होगा भाई, देखिए इसलिए बराबर होगा क्योंकि ये वाला जो भुजा है और ये वाला जो भुजा है क्वेश्चन में समांतर दिया है, यानी AB और CD समांतर है। तो जब 2 भुजा समांतर होता है ना, और समांतर भुजाओं के बीच में जब एक कोई रेखा खींचा जाता है तो फिर यहाँ पे जो एंगल बना और यहाँ पे जो एंगल बना, ये दोनों को एकांतर कोण कहते हैं, और एकांतर कोण भी आपस में बराबर होता है। तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एकांतर कोण होगा। तो इस कोण का क्या नाम देंगे, इस कोण का नाम देंगे एंगल, इस कोण का नाम क्या देंगे, OAB। एंगल OAB इज इक्वल टू, इसका नाम देंगे OCD, एंगल OCD। इसको हम बोलेंगे भाई ये क्या है, एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण से हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। अब चूंकि ये दोनों त्रिभुजों में 2 कोण बराबर हो गया, कम से कम 2 कोण भी बराबर कर लेंगे तो ये हो जाएगा सिमिलर। ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल, नाम लिखने में थोड़ा सा सोचेंगे। तो देखिए
ऊपर वाला ट्रायंगल में का ए और नीचे वाला में का सी बराबर है, तो इसमें ए पहले लिखे हैं तो इसमें पहले सी लिखना पड़ेगा। दोनों में ऊपर वाला में का भी एंगल ओ जो है, नीचे वाला में का भी एंगल ओ, दोनों बराबर है, तो ओ को लिखें तो फिर यहाँ भी ओ को लिखेंगे, तो सी ओ जब हो गया तो क्या बचा, डी बचा। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए समरूपता से। अब जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है ना तो उसका संगत भुजा भी समानुपाती होता है, तो लिखेंगे अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगे, समानुपाती होंगे। तो आइए संगत भुजा को समानुपाती कर देते हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट दुगो क्या है, ए ओ, और इसका फर्स्ट दुगो क्या है, सी ओ, इसका लास्ट दुगो क्या है, बी, देखिए लास्ट दुगो बी ओ, ठीक है, और इसमें लास्ट दुगो क्या है, डी ओ। अब हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो हो जाएगा, देखिएगा ए ओ गुने डी ओ बराबर बी ओ गुने सी ओ, तिरछा तिरछी गुना कर लिए ऐसे। अब बताइए क्या होगा, ये ए ओ है ना, ए ओ, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और उधर जो बी ओ है ये वाला, उसको इधर बुला लीजिए, तो इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, और उधर ऑलरेडी सी ओ है, और ये जो डी ओ है गुणा में है, उधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो यही चीज़ हमें साबित करना था कि ए ओ बटा बी ओ जो है सी ओ बटा डी ओ के बराबर है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको तैयार रखेंगे बढ़िया से। अब ये इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन भी हम समझते हैं इस चैप्टर का, और देखिए 4 नंबर भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसमें क्या कह रहा है इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को हम यहाँ से उठाकर यहाँ रखते हैं। देखिए फिगर में एक ट्रायंगल बनाया गया है, और कुछ इस प्रकार से एक ट्रायंगल बना है, और यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है इसका नाम क्या है, टी क्यू आर, ठीक है। और फिर इसमें यहाँ से एक लाइन खींचा गया है यहाँ से ऐसे, और इसका नाम है पी एस, और फिर P और R को मिलाने वाली एक रेखा खींची गई है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे Q के जगह पे दे दिया है एंगल 1, और R के जगह पे यहाँ पे दे दिया है एंगल 2, ठीक है। अब आइए यहाँ पे हम लिखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है 4 नंबर में, और क्या सिद्ध करना है 4 नंबर क्वेश्चन में। तो लिख दिए, दिया गया है, क्या दिया गया भाई, दिए गए चित्र में क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर है। और देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ना कि ये जो क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू टी बटा पी आर, ये दोनों इक्वल है, तथा एक और चीज़ दिया है, तथा एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो लिख दिए और एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। तो सिद्ध करना है हमें, प्रूफ क्या करना है ये भी देख लीजिए, लिख देते हैं। तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना भाई साहब, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमें जो प्रूफ करना है वो ट्रायंगल है कहाँ, चित्र में आइए दिखाते हैं हम आपको। पी क्यू एस, तो ये रहा आपका पी क्यू एस, ये वाला ट्रायंगल जो सबसे छोटा आपको दिख रहा है इस साइड में, पी क्यू एस ट्रायंगल। और फिर टी क्यू आर, टी क्यू आर का मतलब क्या, पूरा बड़ा वाला, ये लीजिए टी क्यू आर। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। देखिए कौन कौन ट्रायंगल, ये याद रखिए कौन कौन ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है आपका ये पी क्यू एस, यानी इधर जो ये छोटा वाला दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और फिर इसके सिमिलर करना टी क्यू आर को, टी क्यू आर यानी द होल, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, इस दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो आइए हम ट्राई करते हैं इसको। चलिए यहाँ भी हम डायरेक्ट प्रमाण इसका देते हैं, इसका प्रूफ देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि हम लिखेंगे चूंकि एंगल 1 इजकल टू एंगल 2, ये हम अपने से नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो लिख देंगे दिया गया है। अच्छा थोड़ा चित्र में देखिए कि जो दोनों एंगल है ना ये कहाँ है, तो देखिए ये वाला एंगल 1 हो गया और ये वाला एंगल 2 हो गया। अच्छा आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये जो दोनों एंगल है ट्रायंगल पी क्यू आर का हिस्सा है। देखिए हम इसको थोड़ा अलग बना रहे हैं, ये रहा पी क्यू और ये रहा इधर तक, आइए यहाँ तक, ये रहा आर।
तो आप सोचिए इस ये जो ब्लू कलर से ट्रेंगल अलग हम बना दिए पी क्यू आर, इसी ट्रेंगल में ये एंगल 1 भी है और एंगल 2 भी है। तो भाई इस ट्रेंगल का ये दो कोण आपस में बराबर दे दिया है। जब इस ट्रेंगल का दो कोण आपस में बराबर है तो लिख सकते हैं इसलिए ट्रेंगल पी क्यू आर क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि जब दो भुजा या दो कोण बराबर होता है ना तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका दो कोण बराबर है इसलिए क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज है ना तो इसका दो भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखिए एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है तो इसका दो भुजा कौन कौन बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों भुजा इसका क्या होगा, बराबर होगा। तो इस भुजा का क्या नाम है, पी क्यू, और इस भुजा का क्या नाम है, पी आर। भाई जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका दो भुजा बराबर होगा ही। अब आइए पुनः एक और चीज क्वेश्चन में दिया है जी, ये भी दिया था, एक और चीज दिया है क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर। ठीक है जी। अच्छा चलिए ये भी हम अपने से नहीं लिखे, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। आगे बढ़िए। अब यहाँ पर ये क्यू आर है तो चलिए हम क्यू आर ही लिख देते हैं, क्यू एस, चलिए ठीक है क्यू एस रहने दीजिए। क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी, ठीक है भाई, क्यू टी और क्यू टी, और फिर नीचे क्या है, पी आर। तो पी आर के जगह पे जानते हैं आप क्या लिख सकते हैं, भाई पी आर बराबर क्या है, पी क्यू है, तो पी आर के जगह पर हम पी क्यू भी लिख सकते हैं। तो ये वाला चीज़ तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, इतना क्वेश्चन में दिया था। हम क्या किए अपने से, क्यू आर बटा क्यू एस आ क्यू टी आ बटा पी आर। तो पी आर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि पी आर पी क्यू बराबर है। तो पी आर के जगह पर पी क्यू लिख दिया। अब आइए चित्र में देखिए ये कहाँ है भाई, क्यू आर बटा क्यू एस, देखिए थोड़ा ध्यान से, क्यू आर ये रहा क्यू आर बटा, देखिए क्यू आर माने यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल, क्यू आर बटा क्यू एस यानी यहाँ तक, एक बार टोटल और एक बार इतना, और फिर क्यू टी बटा पी क्यू। क्यू टी का मतलब क्या, टोटल, देखिए क्यू टी का मतलब एक बार ये टोटल क्यू से लेकर टी तक, और एक बार है पी क्यू का मतलब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पे दिया है क्यू आर बटा क्यू एस और यहाँ पे दिया है क्यू टी बटा पी क्यू, बात समझ रहे हैं ना। तो ये जो बड़ा वाला ट्रेंगल है, इस बड़ा वाला ट्रेंगल में ये जो भुजा आया है ना, ये वाला जो भुजा है, समझिए हाई जो भुजा एक ये वाला जो रेखा है ना, ये रेखा क्या किया कि इस बड़ा वाला ट्रेंगल में, इस बड़ा वाला ट्रेंगल को, इस भुजा को, बड़ा वाला ट्रेंगल के इस भुजा को और इस भुजा को, ये वाला जो रेखा है बराबर अनुपात में बांट दिया, माने इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। तो ये रेखा जो है इस त्रिभुज के दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट दिया, इसलिए जो रेखा है यह तीसरी भुजा के समांतर होगा। यही कहता है थेल्स प्रमेय का विलोम। चलिए ठीक है, लिख देते हैं। इसलिए ये जो पी एस है किसके समांतर हो जाएगा, पी एस समांतर हो जाएगा टी आर के, पी एस समांतर टी आर। ये कहाँ से आ गया, थेल्स प्रमेय के विलोम से। वाह जी वाह, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलिए। अब ये जब दोनों समांतर हो गया तो अब क्या होगा कि भाई ये वाला जो एंगल है, अब सोचिए इस जब एक भुजा दूसरे भुजा के समांतर हो जाता है ना तो वहाँ बहुत सारा प्रॉपर्टी है, वहाँ एकांतर कोण बराबर होने लगता है, वहाँ संगत कोण बराबर होने लगता है, बट ज़्यादा हमें इक्वल करना नहीं है। हम अब देखिए अब कितना मज़े में बस इतने दूर में बन जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, हमें कौन सा दो ट्रायंगल समरूप सिद्ध करना था, पी क्यू एस और टी क्यू आर। पी क्यू एस लिखिए, ट्रायंगल पी क्यू एस और ट्रायंगल टी क्यू आर में। अब देखिए दोनों ट्रायंगल में पी क्यू एस मतलब ये छोटा वाला, टी क्यू आर का मतलब ये टोटल बड़ा वाला। इस दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण ये बड़ा ट्रायंगल का है और ये वाला कोण ये छोटा वाला ट्रायंगल का है। ये दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों संगत कोण है। ये अगर ये भुजा और ये भुजा जब समांतर है तो फिर संगत कोण तो बराबर होगा, समांतर होता है तो संगत कोण बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम है एंगल क्यू पी एस। क्यू पी एस, इसका नाम क्या है क्यू टी आर। क्यू टी आर ये दोनों बराबर हो गया संगत कोण से। आगे बढ़िए, ये वाला एंगल क्या नाम है, एंगल पी एस क्यू। पी एस क्यू इजकल टू ये वाला एंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल का ये वाला एंगल, इसका क्या नाम है टी आर क्यू।
एंगल टी आर क्यू बराबर हो गया, ये भी संगत कोण है भाई, संगत कोण से जानते हैं ये दोनों को अगर समांतर नहीं किया रहता है ना तो ये संगत कोण बराबर नहीं होते, इसलिए पहले समांतर किए। अब जब दो को कोण बराबर इस त्रिभुज में का, तो इसलिए ट्रेंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रेंगल टी क्यू आर, क्योंकि भाई दो कोण बराबर कर ले तो समरूप कह सकते हैं। यही चीज हमें साबित करके दिखाना था, प्रूफ करना था, जो हम कर लिए। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 6.3 के जो शुरुआती 4 क्वेश्चंस थे उसको हम इस वीडियो में बना लिए। इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे और इसके बाद वाले वीडियो में इससे आगे बढ़ते हुए 4-5 और क्वेश्चंस को देखा जाएगा।